भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया और दोनों ने दूसरी पारी में 76 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 150 रन पर ढेर हो गई, लेकिन इसके बाद में भारतीय तेज गेंदबाजों ने जैसे जसप्रीत बुमराह और उसके साथियों ने भारत की ओर से अच्छी बॉलिंग की और भारत को कम बैक किया। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन के पहले ही सेक्शन में 104 रनों पर समेट दिया। इस तरह टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट मैच की पहली पारी में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। यह एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सन 1947 में टीम इंडिया ने सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 107 रन पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन अब भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रन पर ढेर करके यह एक बड़ा कारनामा किया है। उधर दूसरी पारी का आगाज करते हुए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही अच्छी तरीके संभल के खेलते हुए चाय के टाइम तक भारत ने 84 रन का अपना स्कोर बना लिया था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी ने दोनों ने मिलकर जल्दी ही 100 रनों की साझेदारी कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह भारत का लिए दूसरा नया रिकॉर्ड था कि भारत की जो 100 रनों की साझेदारी हो पाई। इसके बाद ही कुछ देर बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और उसके इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा 9 बार अर्धशतक स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह भी यशस्वी वाल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने 9 बार एक साल में 50 का स्कोर बनाया है। एक नया रिकॉर्ड रहा यशस्वी जायसवाल की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पहले विकेट के लिए तलाश करते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। यशस्वी और जायसवाल केएल राहुल ने मिलकर 47 ओवरों में टीम इंडिया की दूसरी पारी का स्कोर 126 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने दोनों ने अपने अपने 50 पूरे किए और ये तीसरा एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारतीय खिलाड़ियों ने 76 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। इसके कुछ देर बाद ही दोनों ने 50 ओवर में 145 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। इस तरह केएल राहुल और जायसवाल की जोड़ी ने यह एक नया रिकॉर्ड बना दिया और इसके 2010 के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा रनों का जो ओपनिंग की पार्टनरशिप थी, यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड गौतम गंभीर और सहवाग के नाम था। गौतम गंभीर ने 137 2010 में बनाए थे। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने 2010 में 137 रन बनाए थे। उस रिकॉर्ड को तोड़कर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 145 का स्कोर खड़ा कर दिया और ये 2024 में पर्थ में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये जो दूसरी पारी थी भारत के लिए रिकॉर्डों का एक अजूबा सा मान लो कि भारत ने इस ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर इतने रिकॉर्ड बनाए कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ियों का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। क्योंकि पहले ही पारी में जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार बॉलिंग की थी, बॉलिंग से कंगारुओं की खिलाड़ियों की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी। उसके बाद में जसप्रीत बुमराह ने अपने खाते में 5 विकेट लेकर और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 104 रनों पर ढेर कर दिया। वहीं भारतीय टीम ने दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए 145 का एक शानदार बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिससे भारत की टीम बहुत मजबूती में खड़ी है और अभी तक कोई भी एक भारतीय टीम की विकेट नहीं गिरी है। और देखते हैं कि इस प्रकार अगर भारतीय टीम खेलती रही तो इस मैच को भारत अपने नाम कर सकती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आप भी अपनी राय साझा करने के लिए कमेंट में जरूर लिखें और इस खबर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।